व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड थिकी ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का थिक ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल, उसकी बहुत अजीब सी स्मेल होती है। इन ग्रीक लैंग्वेज पेट्रा मीन्स रॉक। मेनली पेट्रा जो आया है वर्ड पेट्रोलियम, पेट्रा से आया है, उसका मतलब होता है रॉक्स, एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल, तो रॉक्स ऑयल। सो द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। तो ये क्या है? ऑयल फ्रॉम रॉक्स इसका मेनली मतलब है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बना कैसे है? पेट्रोलियम इज़ फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर अगो। बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले जो मैराइन प्लांट्स होते हैं, ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जब वो मतलब मर जाते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम फॉर्म्ड हुआ है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 1 to more than 100 कार्बन एटम्स। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, वो बहुत मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का मिक्सचर होता है। इट इज़ बिलीव दैट मिलियन ऑफ ईयर अगो द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव्ड इन द सी। मतलब ये बिलीव ऐसा माना जाता है कि बहुत टाइम पहले जो भी प्लांट्स और जो उसके एनिमल्स थे सी के, वो जब मर जाते थे, देयर डेड बॉडी सैंक एट द बॉटम ऑफ द सी एंड वर सून कवर्ड विद क्ले एंड सेंड्स। तो जब वो मर जाते थे, उनकी डेड बॉडी जो तैरती थी, तो वो क्या होता था? कवर हो जाती थी क्ले और सेंड से ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। फिर क्या होता था? बहुत जैसे धीरे धीरे ईयर पास होते थे, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर से, द एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे जैसे एयर नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, टेम्परेचर होता था, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो वो उनका जो डेड रिमेन्स जो होता था, उन प्लांट और एनिमल्स जो वो डेड बॉडी होती थी, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती थी? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती थी। और पेट्रोलियम जैसे आपने अभी पढ़ा था कि एक थिक ऑयली लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो गई। हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन? अब पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी आपने जैसे पढ़ा कि पानी में सबसे नीचे अर्थ में होता है। नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स। और एक नेचुरल गैस होती है जो कि अंडर द रॉक्स के अंदर मिलती है, पाई जाती है। एंड दिस इज़ द डायग्राम। इसमें ये नेचुरल गैसेस, यहाँ पे नेचुरल गैस है, ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम, वाटर, इम्परवियस रॉक्स। अब यहाँ पे क्या है? एक्यूरेंस ऑफ पेट्रोलियम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज़ फाउंड अबव द वाटर। यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस इज़ फाउंड अबव द वाटर, वाटर के ऊपर पाई जाती हैं अलग अलग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर लाइटर देन वाटर। ये पानी से हल्की होती हैं, तो क्या होता है? ये इस वजह से मिक्स नहीं हो पाती हैं पानी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोज एरियाज़ वेयर पेट्रोलियम में बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय द एक्सपर्ट्स। मतलब लोगों को नहीं पता होता, तो ये बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको पता होता है वो वाले एरियाज़ जहाँ पे पेट्रोल मिलता है। एट सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स, और जो मतलब होल्स ड्रिल किए जाते हैं कॉल्ड ऑयल वेल्स, उनको ऑयल वेल्स बोला जाता है। इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन कॉल्ड ड्रिगिंग रिग्स। और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मतलब बड़ी बड़ी मशीनें लाई जाती हैं जिनको हम ड्रिगिंग रेल्स बोलते हैं। पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट। पाइप्स डाली जाती हैं जब तक वो पेट्रोलियम तक पहुंच नहीं जाती। बाय यूजिंग सर्टेन पम्प्स पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड आउट। पम्प्स यूज़ किए जाते हैं जब तक वो पेट्रोलियम बाहर नहीं आता। इन इट्स रॉ फॉर्म इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। सब पहले क्या होता है? वो पेट्रोल नहीं बनता, उसे एक जो उसकी रॉ फॉर्म होती है, एक तरीके से जो वो ख़राब तेल होता है, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस क्रूड ऑयल इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, वो क्लियर नहीं होता, प्योर नहीं होता, तो क्रूड ऑयल उसका नाम होता है। इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन असम एंड गुजरात। इंडिया में असम और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के किनारे पे भी ये मिलता है। इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द सी बेड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। इंडिया में मतलब सी बेड ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे 150 किलोमीटर्स के नीचे मिलता है। फ्रॉम मुंबई इन एन ऑफ शोर्स आउट ऑयल फील्ड कॉल मुंबई हाई। और जहाँ पे जैसे मुंबई का जो नाम दिया गया है, मुंबई हाई उसका नाम दिया गया है। इन रॉ फॉर्म पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपाउंड एंड इज
अनयूजेबल टू अस। रॉ फॉर्म जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं विच इज़ अनयूजेबल टू अस, हमारे लिए यूज़ का नहीं होता। टू मेक इट यूजेबल डिफरेंट कंपाउंड्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द क्रूड ऑयल। उसको यूजेबल बनाने के लिए हमें उसमें से बहुत चीज़ें क्या कहते हैं सेपरेट करनी पड़ती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और जैसे भी किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, रिफ़ाइन की जाती है, कोई चीज़ क्लियर की जाती है तो रिफ़ाइनिंग हो जाता है। तो ऐसे ही पेट्रोल को हम रिफ़ाइन करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनर्स इन इंडिया आर लोकेटेड एंड, इंडिया में कहाँ पे हैं जहाँ पे पेट्रोल को रिफ़ाइन किया जाता है? चेन्नई, कोचिन, मथुरा, ये सब जगह हैं जहाँ पे वो रिफाइनरीज लगी हुई हैं। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम स्टार्ट विद हीट द क्रूड ऑयल टू अराउंड 400 C इन अ फर्नेस। तो ये क्या होता है, जो फाइनिंग पेट्रोलियम को करते हैं और एक तरीके से बॉईल करते हैं, तो वो ऑयल कब करा जाता है? 400 डिग्री उस पर करा जाता है। देन द वेपर्स आर अलाउड टू पास थ्रू अ मॉडिफाइड मेटल टावर कॉल्ड अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बॉईल किया जाता है, तब वो ऊपर एक तरीके से गैस ऊपर जाती है, वेपर्स ऊपर जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो यही होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसमें से ही वेपर्स के थ्रू जैसे भी अलग अलग डिफरेंट लेवल्स होते हैं। द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम्स एंड देयर यूजेस आर गिवन, और फिर कुछ कुछ यूजेस इसके नीचे दिए गए हैं।